नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम किसी टाटा के किसी एक शेयर के बारे में, टाटा की किसी एक कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम कंप्लीट टाटा ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव आप सभी के लिए होने वाला है। समझेंगे टाटा ग्रुप एक्चुअल में है कितना बड़ा, फिर चाहे आप मार्केट में काम करते हो या फिर नहीं, हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो आपके लिए वो कंपनीज यानी टाटा ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं या फिर नहीं है, उनके ऊपर नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके एक और एडवांस लेवल हो जाता है, अगर लिस्टेड है तो कौन सी कंपनीज के ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए, रेडार रहने चाहिए, हमारे रेडार पे होने चाहिए। और इसी वीडियो में हमें यह भी समझ में आया कौन सी कंपनी पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो फाइनेंशियल रेशियोज को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंपनी की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, यानी टाटा ग्रुप की टाटा फॉर्म कब हुआ था और कैसे हुआ था। टाटा जो ग्रुप था 1868 में जो जमशेद जी टाटा है उनके द्वारा ही फॉर्म हुई थी। आप अंदाजा लगाइए 1868 में बहुत ही कम उम्र में उन्होंने शुरू की थी, क्योंकि उनके पिताजी भी कुछ ऐसे ही बिजनेस में थे। उनके बाद उनके अपने पिताजी के साथ रहते थे, तो उनको बिजनेस में उनकी रुचि फिर बढ़ने लगे। और जब उनका टाइम आया तो उन्होंने उस वक्त 1868 में 20,000 रुपए से एक कंपनी शुरू की। आज के दिन 20,000 रुपए बहुत छोटा लग रहा होगा किसी कंपनी को शुरू करेंगे, लेकिन आप उस टाइम में जरा सोचिए कि 20,000 रुपए उस टाइम कितनी बड़ी रकम थी। तो उन्होंने उस रकम से एक टेक्सटाइल की कंपनी पहले से खोली, वहां से शुरुआत हुई और आज तक तब से वो जर्नी शुरू है। और आज टाटा का जो एम्पायर है कितना बड़ा हो चुका है हम सभी जानते हैं। शायद ही देश में कोई ऐसा आदमी होगा जो टाटा ये का नाम ना सुनता हो, टाटा ग्रुप का नाम ना जानता हो। तो जब इतनी बड़ी कंपनी में बनी है तो डेफिनेटली इसके कुछ चेयरमैन भी होते हैं, क्योंकि किसी न किसी के कंधे पे या किसी न किसी की जिम्मेदारी होती है इस कंपनी को आगे लेके जाना के। एम्प्लॉय तो काम होते हैं उस कंपनी में, कर्मचारी तो होते हैं क्योंकि वो तो अपना 100% देते हैं। लेकिन अगर जैसे हम बोलते हैं ना कंपनी का सेनापति जैसे चेयरमैन अगर हम इंग्लिश में बोले, तो उस हिसाब से अगर वो जितना उनके जो इरादे अच्छे होते हैं तो कंपनी भी उसी हिसाब से जाती है। तो इस कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है, सिर्फ किसी एक आदमी का नहीं। आप सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, चेयरमैन थे इस कंपनी के जमशेद जी टाटा खुद ही थे। 1868 से लेकर 1904 तक यानी 1904 तक उन्होंने इस कंपनी के चेयरमैन रहे। उसके बाद उनके जाने के बाद सर दोराबजी टाटा ने 1904 से लेकर 1932 तक वो इस कंपनी टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। और उन्होंने जो अनफिनिश्ड प्लान थे, जो प्लान पूरे नहीं हो पाए थे जमशेद जी टाटा के द्वारा, वो उन्होंने उन चीज को फर्दर बाकी चीजें को पूरा किया और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। उसके बाद आप समझ सकते हैं नौरोजी जी ने आए, वो उसके चेयरमैन थे 1932 से लेकर 1938 के में। और उस टाइम में कंपनी ने काफी एक्सपेंशन अपना किया। उसके बाद जेआरडी टाटा अगेन 1938 से 1991 तक वो इस कंपनी के चेयरमैन रहे। उसके बाद रतन टाटा जो आज हम सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, प्लस उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। क्यों? आप ये समझते हैं जितनी भी उनकी आय होती है अराउंड 65 to 66% वो उसको दान कर देते हैं, यानी चैरिटी कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, इतने बड़े ग्रुप के मालिक हैं आज के टाइम में, एंड वो इतना दान भी करते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वो सिर्फ इतने फेमस ही नहीं, उनका दिल भी उतना ही बड़ा है। उनके बारे में जितना कहा जाए कम है मेरे हिसाब से। तो रतन टाटा जी इस कंपनी के चेयरमैन है इस ग्रुप के। 1991 से लेकर 2012 तक उन्होंने चेयरमैन की कुर्सी को संभाली और कंपनी को आगे बढ़ाया। उसके बाद साइरस मिस्त्री इन्होंने 2012 से 2016 तक ये इस टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। एंड कंपनी ने काफी एक्सपेंशन किया, काफी ग्रोथ भी इनके नेतृत्व में दिखाई थी। उसके बाद अगेन रतन टाटा जी की फिर से वापसी हुई, कुछ हो गया था बीच में। आप आजकल भी आप न्यूज पढ़ते होंगे साइरस मिस्त्री जी को लेकर कभी कुछ न्यूज आ जाती है। 2016 से 2017 तक फिर एक साल के रतन टाटा जी आए एंड चेयरमैन की कुर्सी को संभाली और कंपनी को आगे बढ़ा दिया। उसके बाद जो अभी करंट में जब हम ये वीडियो बना रहे 2021 में, हो सकता है आप इसको कभी बाद में देख रहे होंगे या 2022 में 23 में, तो इस वक्त आपके जो नटराजन चंद्रशेखरन जी हैं वो अभी 2017 से लेकर प्रेजेंट में इस कंपनी के चेयरमैन हैं। तो इतने लोगों की इसमें मेहनत है। बाकी तो बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है किसी कंपनी को आगे बढ़ाने में या फिर उसकी ग्रोथ में, बट जो मेन चेयरमैन है ये इन लोगों के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहां तक हमने समझ लिया बेसिक। अब समझते हैं कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं और जिनके ऊपर हमारी नजर है ना काफी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले समझें इस चीज को। अगर हम
टाटा की बात करें और टीसीएस की बात ना करें तो शायद हम उस जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। टीसीएस, ये समझ लीजिए टाटा की जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं या फिर टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं, उन सभी का जो रेवेन्यू आता है 75% जो रेवेन्यू आता है टीसीएस से आता है। प्लस टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम आईटी कंपनी, सॉरी, सबसे बड़ी आईटी कंपनी, तो इससे भी हमारा अंदाजा लगा सकता है। प्लस टीसीएस के में जितने भी इसके एम्प्लॉय हैं, बाकी सारे कंपनीज जितने भी और भी कंपनीज हैं, सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड अपने काम से लेकर अपने वर्क प्रोफाइल से लेकर यही ही माने जाते हैं, फिर चाहे वो अर्निंग से रिलेटेड हो या वर्क कल्चर से रिलेटेड हो। ये हमने टीसीएस को ब्रीफ में समझने की कोशिश की। अगर हम इसको बाकी चीजें देखें, सबसे पहले मार्केट कैप। आज के दिन इस कंपनी की जो मार्केट कैप काफी बड़ी है, यानी कि इंडिया की दूसरी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी में आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जो अभी निकल के आते हैं 11,23,401 करोड़, जो कि छोटा नंबर बिल्कुल नहीं होता है। इस कंपनी के ऊपर एज ऑफ नाउ कोई डेट नहीं है, ये कंपनी डेट फ्री है, आप क्लियरली पढ़ पा रहे हो। और इस कंपनी में टाटा ग्रुप की जो होल्डिंग है, जो प्रोमोटर की होल्डिंग है, प्रोमोटर अगर हम इस वीडियो में जो भी यूज करेंगे वो टाटा की बात करें तो डेफिनेटली टाटा ग्रुप ही इनकी प्रोमोटर है। तो 72% इस कंपनी में टाटा ग्रुप की होल्डिंग है। अब कंपनी ये है, इस कंपनी ग्रोथ किस रेट से बढ़ रही है। अगर हम 5 साल में देखें तो कंपनी 6% के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ में बढ़ रही है पिछले 5 साल में, और पिछले 3 साल की अगर बात करें तो 7.04 की से बढ़ रही है प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से, जो कि एक अच्छा नंबर है। एंड रिटर्न की बात करें, इसने अपने शेयर होल्डर को किस तरह से रिटर्न दिया है आज तक, 5 साल में इस कंपनी ने 149% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। एंड अगर 1 साल की ही बात कर लें, डिस्पाइट दिस कोविड फॉल एंड एवरीथिंग, तो उसके बाद भी कंपनी ने 57% का रिटर्न दिया अभी तक। तो दैट्स मीन एक बहुत ही शानदार कंपनी है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में, जो एक लिस्टेड कंपनी है और ये काम करती है आईटी सेक्टर के अंदर। दूसरी हम बात करें, आईटी में ही एक और कंपनी टाटा ग्रुप से लिस्टेड है, जिसका नाम है क्या चीज, टाटा एलेक्सी। आप जानते हो बहुत ही एक शानदार कंपनी ये भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ आईटी सेक्टर में टाटा के नाम से सिर्फ टीसीएस को जानते हैं, बट ये भी कंपनी उतनी ही शानदार है। आप यहां देखोगे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज भी एक बहुत बड़ी है, ऑल्दो टीसीएस से छोटी है, बट छोटी मोटी कंपनी ये भी नहीं है। आप इसके डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं डेट कितना है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0.05 है, तो आप इसे नेग्लिजिबल कह सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी में है, अगेन प्रमोटर मतलब टाटा ग्रुप की 44.53% की होल्डिंग है करंट में। और ये जो कंपनी बढ़ रही है, पिछले 5 साल में 20% से इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, और पिछले 3 साल में 13% से ऊपर की रफ्तार से बढ़ रही है। रिटर्न के मामले देखें, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को काफी अच्छा मुनाफा बना के दिया है अभी तक। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 282% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। और वहीं 1 साल के बाद 360% का रिटर्न, जो कि और भी माइंड ब्लोइंग है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी एक से एक बेहतरीन है टाटा ग्रुप की। ये हमने 2 कंपनीज के बारे में बात कर ली। तीसरी कौन सी जो कंपनी लिस्टेड देखते हैं, वो निकल के आता है स्टील सेक्टर से। आप जानते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील ऐसा नहीं है कोई जिसने इसका नाम सुना नहीं है। ये कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर आज भी एक बहुत बड़ी नंबर है, आप यहां क्लियरली देख सकते हो। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें 0.54, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री नहीं है, लेकिन इस कंपनी का जो बिजनेस है, थोड़ा सा उसमें हैवी मैन पावर की जरूरत है, एसेट हैवी है, तो इसलिए ऐसे जो एसेट हैवी बिजनेस होते हैं उनमें डेट होता है। बट ये जरूरी नहीं है कि बट हमारा जो पैरामीटर फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है, वो या तो डेट फ्री हो या मैक्सिमम 0.50 के आसपास ही हो डेट। अगर उसके बाद बढ़ने लग जाता तो थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता, और जैसे जैसे ये 1 के आसपास किसी भी कंपनी का डेट पहुंच जाता है, तो वहां पे एक्स्ट्रा कॉशियस साइन हो जाता है। बट ये कंपनी इन लाइन है आपको डेट के मामले में। प्रोमोटर होल्डिंग आप यहां देखोगे 34% की इसमें होल्डिंग है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें, पिछले 5 साल में ये कंपनी 0.93 के रेट से बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ में उतने तेज नहीं है। 3 साल में 25% के हिसाब से बढ़ रही है, तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है किस हिसाब से कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है कंपनी में। रिटर्न के मामले में देख लें, 5 साल में इस कंपनी ने 290 के रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर को, और 1 साल में 260% के रिटर्न, जो कि रिटर्न के मामले में इसने अपने शेयर होल्डर को अच्छा ही रिटर्न दिए, खुश जरूर किया है। अगला जो शेयर निकल के आता है टाटा ग्रुप से ही, वो है ऑटो सेक्टर से। आप हम जानते हैं सभी, टाटा
मोटर के बारे में। टाटा मोटर नाम एक है लेकिन इसके अंदर कई ब्रांड्स हैं। आप जानते हैं टाटा जो मोटर है वो हैवी व्हीकल में भी है, कमर्शियल व्हीकल में भी है, जो अगर आप बसेस जानते हैं उसमें भी है, मिलिट्री के जो बसेस होते हैं या फिर ट्रक होते हैं उनमें भी है। एंड इनके जो एक इनके एक्विजिशन है फॉरेन ब्रांड के साथ, जैसे कि हम जानते हैं जैगवार, वो भी इसी के अंदर आता है, एंड रेंज रोवर वो भी इसी के अंदर आता है। दैट्स मीन बहुत ही ह्यूज ब्रांड है एक टाटा मोटर। वहीं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बात करिए तो वो भी एक छोटे मोटे बिल्कुल नहीं है। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो, इस कंपनी के ऊपर डेट काफी है। आप देखोगे बाकी जो हमने आईटी कंपनीज हमेशा एसेट लाइट होती हैं, और क्योंकि उसमें ज्यादा कोई एसेट नहीं होते हैं। लेकिन इनमें जो हमने देखा स्टील मोटर, इनमें काफी काफी ये हैवी इनमें हैवी थोड़ा डेट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 1.45 है। जैसे हमने बोला था कि 1 से ज्यादा चिंता का विषय हो जाता है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा एज ऑफ नाउ। 5 साल में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें -200% एंड 3 साल में -14%। तो आप यहाँ क्लियरली समझ सकते हो कि किस हिसाब से पिछले 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। रिटर्न की बात करें, 5 साल में -23% का रिटर्न दिया इसने अपने शेयर होल्डर को, एंड 1 साल में कंपनी 249 ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी ने लॉन्ग रन में तो कोई वैसा परफॉर्म किया नहीं, क्योंकि उसके कुछ प्रॉफिट ग्रोथ भी और हमें उसका डेट भी काफी हैवी है दिख रहा है। लेकिन 1 साल में पिछले कंपनी ने कुछ अच्छा जरूर किया है। यहाँ पे एक चीज और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो थीम आने वाली है, वहां पे इस कंपनी का नाम सबसे फ्रंट में आ रहा है, फ्रंट लाइनर के रूप में खड़े हो रहे हैं टाटा मोटर। तो इसीलिए हमने इसके पिछले कुछ दिनों में बहुत ही तेजी देखी थी, बहुत तेजी से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर गया था इस एक्सपेक्टेशन में। और बीच में कुछ खबरें भी आई थी कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है उनके साथ इनका टाई अप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो रूमर के चलते शेयर प्राइस और भी भागा था। बट अगर जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो इस कंपनी का नाम सबसे पहले आ रहा है, तो इसलिए ये आपको इस तरह से रिटर्न दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां आपने देखा अगली जो कंपनी निकल के आती है टाटा ग्रुप से ही, वो निकल के आती है टाटा केमिकल्स। ये कंपनी मेनली केमिकल सेक्टर के ऊपर काम करती है। और एक और चीज आपको बता दूं, हम ही ने टाटा केमिकल और टाटा मोटर के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम के ऊपर। तो आप चाहें उसको सिर्फ डिटेल में इन्हीं दोनों के ऊपर एक एक वीडियो सेपरेट बना रखा है, आप चाहें उन्हें भी देख सकते हैं। क्योंकि हम डिटेल में अगर यहां बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहां देखते हैं टाटा केमिकल किस तरह से इसके ऊपर कोई डेट नहीं है। ये केमिकल में भी काम करती है। लिथियम जो बैटरीज होती हैं, जो हमारे लैपटॉप फोन वो भी बनाती है, और भी कई केमिकल की ये कंपनी बनाती है। पिछले 5 साल में इस कंपनी की जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो 60% की है, एंड 3 साल में 114% की, वही पॉजिटिव में ही है। एंड रिटर्न की बात करें, पिछले 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 358% के रिटर्न दिए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है, और 1 साल में 178% के रिटर्न दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कंपनी ये भी अच्छी है, यहाँ पर कोई हमें डेंट दिख नहीं रहा है। अगली जो कंपनी निकल के आती है इसी ग्रुप से, वो निकल के आ रही है हमारे लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसको ऐसे समझने के लिए, इसका नाम पहले कुछ और था, अब चेंज होकर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो चुका है। एंड टाटा नमक हम जानते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आता है। एंड टाटा, इन्होंने एक फॉरेन ब्रांड के साथ एक्विजिशन किया था टेटले, आपने नाम सुना होगा, उसका भी वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये भी एक शानदार कंपनी है। डेट इसके ऊपर भी कोई जीरो नहीं है, एंड प्रमोटर होल्डिंग करंट में इस कंपनी के ऊपर 37 के ऊपर है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 5 साल में 12% की रफ्तार से कंपनी बढ़ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ है। 3 साल में 23 के आसपास। रिटर्न के मामले में इस कंपनी में शेयर होल्डर काफी अच्छा रिटर्न दिया, आप यहां क्लियरली देख पाओगे। 5 साल में 478 का रिटर्न दिया, और 1 साल में 102, यानी कि हर टाइम फ्रेम में आपके पैसे को इसने दुगना भी किया है, और उससे भी ज्यादा भी किया है। 5 साल में तो ऑलमोस्ट आप समझ ही पा रहे होंगे यहाँ पर। अगली कंपनी की अगर हम देखें इसी ग्रुप की, तो निकल के आता है टाइटन आप जानते हो, इसके टाटा फास्ट ट्रैक हम ये भी जानते हैं, वो भी टाटा ग्रुप का ही है। एंड हम तनिष्क जानते हैं, वो भी टाटा ग्रुप का ही है। तो ये जितने भी सारे ब्रांड होते हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं। एंड सोनाटा, टाटा का सोनाटा घड़ियां, वो भी सारे टाटा के अंदर ही आते हैं। इस कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है आप यहां देखोगे। इस कंपनी के ऊपर डेट जो है 0.31 है, यानी कि कम है। एंड डेट फ्री नहीं है, 0.31 है करंट में। प्रमोटर होल्डिंग 52.9 है इस वक्त।
यही कंपनी है। इस कंपनी के साथ जब भी हम बात करते हैं टाइटन की, तो राकेश झुनझुनवाला सर का नाम जरूर जुड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने इस कंपनी से बहुत ही बड़ी जो वेल्थ क्रिएट की थी वो इसी कंपनी में इन्वेस्ट करके की थी, और आज भी वो इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। तो ये आपको चीज पता ही होगा। एंड 5 साल में इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आ रही है वो 13% की है, और 3 साल में 25%। वही रिटर्न की बात करें, 5 साल में इस कंपनी ने अपने जितने भी शेयर होल्डर हैं जिन्होंने होल्ड किया 5 साल से, उनको 295 ऑलमोस्ट 300% की रिटर्न दे चुकी है, और 1 साल में 59 डिस्पाइट दिस फॉल एंड एवरीथिंग। तो आप समझ सकते हैं कितनी शानदार ये कंपनी भी है। उसके बाद टाटा का वोल्टास, ये भी हम जानते हैं टाटा की कि कितनी बड़ी ये कितनी शानदार कंपनी है, अपने सेक्टर में बहुत बड़ा नाम इसका भी है। तो इसके ऊपर भी 0.02 का डेट है, कोई कंपनी इसके ऊपर कोई खास डेट नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री। प्रोमोटर के होल्डिंग आज के दिन में 30% के आसपास है, और 5 साल में कंपनी जो बढ़ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें 11% से बढ़ रही है प्रॉफिट ग्रोथ है, 3 साल में 5%। यानी कि यहाँ पे थोड़े मोड़े हमें नंबर उतने इंटरेस्टिंग नजर नहीं आए प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें। लेकिन रिटर्न की बात करें तो 5 साल में इस कंपनी ने 229 यानी 230 के अराउंड जो रिटर्न दिए हैं, बहुत ही शानदार है। वोल्टास एक बेहतरीन कंपनी आप जानते ही हैं। मैक्सिमम जितने होम में हो गए, घर में यूज हम इसके एसीज यूज करते हैं, या फिर ऑफिस या फिर कॉर्पोरेट में, तो इसका एक बहुत अच्छा नाम है अपनी इंडस्ट्री में। और अब 1 साल में इस कंपनी ने आपके पैसों को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कर दिया, 105% का रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हो कितनी शानदार कंपनी ये भी है जो लिस्टेड है एज ऑफ नाउ। उसके बाद टाटा ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां लिस्टेड नहीं है। आपने देखे सारे सेक्टर में है। अगला जो आता है पार सेक्टर में आता है कंपनी का नाम टाटा पावर। और उसके बाद इस कंपनी के ऊपर जो डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा, जो मैंने बताया था, जो आपको एसेट हैवी बिजनेस होते हैं उनमें डेट होता है, एंड लेकिन इस कंपनी के ऊपर भी 1.29%। एंड प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें, एज ऑफ नाउ 46% की इसके रिटर्न है। लेकिन इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। हमने जैसे बात किया है एसिड हैवी बिजनेस में, हमें यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी वैसे ही दिख रही है, -31 की दिख रही है 5 साल में, और 3 साल में -28। यानी कि बाकी कंपेयर करें, बाकी से उतना अच्छा इसने परफॉर्म ग्रोथ में नहीं किया हुआ है। रिटर्न की बात करें तो 5 साल में इस कंपनी ने 41% का रिटर्न दिया, और अभी तक 1 साल में 231, यानी पिछले जबरदस्त इसमें तेजी बनी रही है पावर सेक्टर में जितने भी थे। तो यहां तक हमने टाटा के कुछ शेयर जो थे उनको समझने की कोशिश किया। तो जब भी हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या फिर मिड टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, डेफिनेटली हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है या उसकी प्रॉफिट ग्रोथ होता है वो सब देखने होता है। पास परफॉर्मेंस के रिटर्न के बेसिस पे हम नहीं देख सकते, क्योंकि इस कंपनी ने इस साल हो सकता है, कुछ साइक्लिक सेक्टर भी होते हैं कि इस साल इस कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया तो डेफिनेटली अगले साल भी देगा, वो हमें थोड़ा सा इग्नोर करने होते हैं। वो सारी चीजें हम जब भी वीडियोज लेके आते हैं, आप जानते हैं हम सब चीज को सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें हम टाटा ग्रुप को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो यहां तक हमें समझ आए कुछ अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ ओके हैं, कुछ को थोड़ा सा अवॉइड भी किया जा सकता है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगली जो कंपनी निकल के आता है या फिर सेगमेंट कह रहे हैं, हमने पार देखा, हमने आईटी देखा, हमने ऑटो देखा, हमने केमिकल देखा, हमने कंज्यूमर देखा जैसे कि टाटा नमक, ये सब देखा, हमने टाइटन देखा। उसके बाद टाटा होटल भी है। अब होटल कौन से हैं? आपने ताज का नाम सुना होगा, जो मुंबई में है, या फिर उसके ब्रांचेस और भी कई जगह हैं। तो वो भी इस कंपनी में भी ये टाटा ग्रुप का ही इन्वेस्टमेंट है, और काफी अच्छे। तो आप समझ सकते हो इस कंपनी में जो प्रोमोटर की होल्डिंग है ताज में, उसमें एज ऑफ नाउ 40% की होल्डिंग इनकी है। तो आप समझ सकते हो, और उसकी जो वेल्थ निकल के आते हैं, मार्केट वैल्यू अभी निकल के आ रही है, वो 13,000 करोड़ के ऊपर निकल के आ रहे हैं। दैट्स मीन हर वो सेक्टर नहीं है जहां टाटा ग्रुप है नहीं। तो 5 साल में इस कंपनी की जो ग्रोथ हुई है, इस होटल की बात समझ लें अगर, 47% के रेट से बढ़ा है एंड रिटर्न है, एंड 3 साल में 41% की रिटर्न ग्रोथ। एंड रिटर्न की बात करें, 5 साल में इसने अपने इन्वेस्टर को कोई वेल्थ क्रिएट करके नहीं दिया है, 10% का ही रिटर्न, ऑलमोस्ट 11% का ही रिटर्न दिया, लेकिन 1 साल में पिछले 52% का रिटर्न दिया। तो इसीलिए जैसे कि हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बोला था कि सारे सेक्टर, सारे शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हमें अच्छे से चेक करना होता है। तो आप यहां देख सकते हो कि इसने 5 साल पहले अगर किसी ने आज इन्वेस्ट किया होता और होल्ड किया है आज तक, तो आज भी उनके पास कोई ऐसा खास रिटर्न है नहीं। नेक्स्ट अगर जो निकल के आता है इन्हीं का ग्रुप से जो निकल के आता है, टाटा कम्युनिकेशन। आप समझ सकते हो इस कंपनी के पास एज ऑफ नाउ 0.007 का डेट है, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। लेकिन जो कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग है, कंपनी में जो होल्डिंग है टाटा ग्रुप की, तो आप समझ सकते हो 40% की है, और उसकी जो मार्केट वैल्यू इस टाइम नजर आ रही है वो है 31,245 करोड़ के आसपास।
5 साल में अगेन इसकी भी प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वैसा नहीं है कि टाटा ग्रुप का है तो बिल्कुल सारे ही अच्छे होंगे, सारे ही मल्टीबैगर होंगे। हमने देखे लाल निशान में भी कई अच्छे खासे कंपनीज हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ -20% का और 3 साल में -32% का। लेकिन रिटर्न के मामले देखें 5 साल में इस कंपनी ने 318% का रिटर्न दिया अपने सारे शेयर होल्डर को और 1 साल में 134 का, यानी कम्युनिकेशन ने भी अच्छा खासा कम्युनिकेट कर दिया है रिटर्न के मामले में। अगली जो कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में तो वो हम देख सकते हैं टाटा ग्रुप की ट्रेंट। अब आपने वेस्ट साइड का नाम सुना होगा, वो कंपनी इसी के अंदर आता है। वेस्ट साइड आपने जो क्लोथिंग में भी है, स्लीपर में भी बनाती है, तो उन चीजों के अंदर ये टाटा ट्रेंट काम करती है। भी एक बेहतरीन कंपनी है। आप कैसे यहाँ समझते हैं, इस कंपनी में भी इनकी होल्डिंग जो है अभी करंट में 37% की है एंड 0.12 का इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है आप बोल सकते हैं। और जो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है इस टाइम 27,571 करोड़ यानी 571 CR की इस टाइम करंट वैल्यू है। दिस इज नॉट बैड। वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 5 साल में 9% एंड 3 साल में 13%। रिटर्न की बात करें 5 साल में इस कंपनी ने अपने जितने भी शेयर होल्डर उनको रिटर्न बना के दिए है ऑलमोस्ट 360% का रिटर्न दिया है। लेकिन 1 साल में 63, यानी कि लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने और शॉर्ट टर्म में भी अच्छा परफॉर्म किया है। हम जब भी किसी कंपनी को देखते हैं थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखते हैं, इसीलिए 5 साल का 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ रखा है और रिटर्न भी देखा है ताकि हमें समझ में आ गया शॉर्ट टाइम में हो सकता है कभी कोई न्यूज आ गई, कभी गवर्नमेंट ने न्यूज पॉलिसी चेंज कर दी, लेकिन लॉन्गर रन में कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है उसी बेसिस पे हमने देखना होता है। तो हमने देखा टाटा ग्रुप हर सेगमेंट में छाया हुआ है। अगली जहां जो इनकी कंपनी निकल के आती है इसी ग्रुप से टाटा मेटलिक, बहुत ही शानदार। इसमें पिछले सिर्फ आज इस वीडियो को जब भी देख रहे हो आप पिछले एक हफ्ते का इसका चार्ट देखिए, जबरदस्त इसने रिटर्न दिया है। सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर ऑलमोस्ट ये शेयर 40% भाग चुका है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, या आज है 5/5/2021 यानी 5 मई 2021। तो आप समझ सकते हो उस दिन से आप एक हफ्ते पहले का इसका चार्ट ओपन किया, बहुत ही शानदार इसमें तेजी रही है। आप देखोगे इसमें भी जो डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि डेट कितना है, क्योंकि सब हम डेट पे फोकस क्यों करते हैं। अगर किसी भी कंपनी में इतना डेट है कि कंपनी की जितनी भी अर्निंग है सारे के सारे डेट पेमेंट में, इंटरेस्ट में, टैक्सेस में निकल गए, तो कंपनी के पास खुद का क्या बचेगा और कंपनी एक्सपेंशन में पीयर के साथ कैसे फाइट करेगी। इसीलिए इसके ऊपर हम काफी फोकस देते हैं। डेट किसी भी कंपनी को धीरे धीरे दिमाग की तरफ खा जाता है। लेकिन दूसरा सवाल है, क्या डेट लेना बुरा है? वो भी नहीं है। कंपनी ग्रोथ के लिए पैसा तो चाहिए होता है, तो कंपनी पे भी करती है एंड उसको रीपे भी कर देती है। कंपनी मतलब उधार भी लेती है, उसके बाद डेट भी लेती है, उसके बाद पे भी करती है। लेकिन उसके वजह से कंपनी कभी कभी ग्रोथ के लिए लेती है, शॉर्ट टर्म के लिए लेती है। लेकिन कुछ कंपनीज का ऐसा हो जाता है कि उनको मेनली सस्टेन करने के लिए डेट लेना पड़ता है, वहां पे सिनेरियो चेंज हो जाता है। 5 साल में इस कंपनी ग्रोथ की बात करें 14% की इसमें जो ग्रोथ आई है एंड 3 साल में 12% टाटा मेटलिक की बात कर रहे हैं। लेकिन रिटर्न के मामले में जरा आप यहां से देखिए, 5 साल में 929% का रिटर्न, जबरदस्त रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को बना के दिया। अगर किसी ने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज समझ रहे हो ऑलमोस्ट आज 10 लाख के पार हो चुके होते। 1 साल में 181% का रिटर्न, यानी कि कंपनी बहुत ही यहां पर रिटर्न बना के दिया, बहुत ही शानदार अपने सारे के सारे शेयर होल्डर को। यहां तक हमने देखा कि टाटा कोई एक जगह नहीं है। अगली बात करें टाटा की ही कंपनी के, जो निकल के आता है नेल्को। टाटा नेल्को की अगर बात करें, इस कंपनी के ऊपर जो डेट है थोड़ा हायर है, जो हमारा पैरामीटर होता है 0.50 मैक्सिमम, उससे ऊपर है। अभी 0.73 के आसपास चल रहा है। लेकिन प्रोमोटर के होल्डिंग इस वक्त जो 50% है और जिसकी नेट वैल्यू निकल के आती है 551 करोड़। कंपनी टाटा ग्रुप की जो सारी कंपनियां लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे के सारे सेगमेंट में आपको यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है। इसीलिए आपको हम यहाँ मार्केट कैप डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट कैप के बेसिस पर आपको ये समझ में आए कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है, कौन सी मिड कैप है, कौन सी लार्ज कैप है। 5 साल में इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 60% और 3 साल में 27%। वहीं रिटर्न के मामले में 5 साल में इस कंपनी ने 113% के रिटर्न दिया और 1 साल में 20% के रिटर्न अभी तक दिए हुए हैं। तो नेल्को हमने देख लिया जो लिस्टेड है। अगली कंपनी आप देखोगे या फिर जिसके ऊपर नजर रखोगे, टाटा कॉफी। सेगमेंट कोई भी हो, टाटा आपको मिल ही जाएंगे। आप देखोगे इसके ऊपर भी जो डेट है 0.07 है, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और प्रोमोटर की होल्डिंग है 57%, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 2641 यानी 2641 CR। 5 साल में इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है आप देखोगे 6 माइनस में है एंड 3 साल में -19।
तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि कंपनी जो प्रॉफिट ग्रोथ में आपको लाल निशान दिख रहा है, डेंट दिख रहा है। 5 साल में रिटर्न भी उसी हिसाब से होंगे, आप देखोगे 53 एंड एक साल में 81 का रिटर्न दिया है। पिछला जो साल है रिटर्न के मामले हमने एक साल देखा कि काफी कंपनी ने अच्छे दिए एक साल में। पिछला साल बड़ा ही यूनिक रहा है, हम जिस तरह से गिरे थे उसी तरह से बढ़े भी हैं। तो जब मार्केट में एक बुल रन चल रहा था पिछले एक साल से, काफी टाइम लंबा चला एंड तो उसके बाद तो जो नॉट सो क्वालिटी स्टॉक भी थे वो भी चले हैं। इसीलिए कि हमें लंबे टाइम फ्रेम में देखना होता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए किसी शेयर को पिक करते हैं। अगला जो हमारे लिए निकल के आता है शेयर वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। सेक्टर कोई हो, टाटा ग्रुप अगेन फिर से मिल जाएंगे। इस कंपनी का जब हम रिसर्च करे थे हमको डेट इसका के ऊपर कोई ज्यादा मिला नहीं था, तो इसीलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। जब भी मिलेगा आप चाहे थोड़ी सी आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, अभी करंट में 73% की इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग है, जिसकी नेट वैल्यू अभी निकल के आती है मार्केट वैल्यू 5,219 करोड़ की। और 5 साल में इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है -8 और 3 साल में -16 की। तो आप यहां पे देख सकते हो। वही रिटर्न के मामले में 107%, 5 साल में और 1 साल में 45% के रिटर्न। तो हमने देखा टोटल टाटा के 18 कंपनीज को हमने देखे जो एज ऑफ नाउ लिस्टेड हैं। क्या टाटा के सिर्फ इतने ही बिजनेस हैं? जी नहीं, टाटा के और भी कई सारे बिजनेसेस हैं या फिर जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। एयरलाइन में भी है और भी कुछ बिजनेसेस में टाटा ने इन्वेस्ट जरूर किया है जो एज ऑफ नाउ लिस्टेड नहीं है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें और भी लिस्टेड होते हुए दिखें, लेकिन जितने हमने ये 18 कंपनीज देखे हैं इनमें से कुछ बहुत शानदार हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ ओके हैं, कुछ को हम थोड़ा एज ऑफ नाउ अवॉइड भी कर सकते हैं। वो हम अपने अपने हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हम हर एक को अगर समझाने पे आए पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस कर तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो हमने इसमें समझने की कोशिश किया। तो आई होप कि आपको ये टाटा का जो एनालिसिस है अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आता हो डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए कि टाटा का जो एम्पायर है कितना बड़ा है और किन लोगों के थ्रू शुरू हुआ, आज कहां तक पहुंच चुका है और कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो आई होप कि इसी आशा के साथ कि आपने लाइक कर दिया होगा, डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है अभी तक, क्योंकि और या फिर आप हमारे प्राइवेट चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, आप डेफिनेटली उसके थ्रू अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहां फ्री ऑफ चार्ज जो है अकाउंट खुल रहा है LS Blue के साथ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी